SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव पे चर्चा करेंगे। एक्टिव पैसिव में सबसे पहले मैं आपको सामान्य तरीके का एक्टिव पैसिव बताऊंगा। अब इसमें जैसे आप प्रेजेंट टेंस है और इंडेफिनिट उसका आस्पेक्ट है, तो इसका जब आपको बनाना होता है तो आप क्या करते हैं कि इसमें एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलता है। एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिल सकती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा मिलता है। ये तब मिलता है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और ये तब मिलता है जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको सामान्य तरीके का मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले ये पता करना है ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब अगर जो आपको नहीं आती है समझना, तो इसकी एक वीडियो हमने बना के डाली है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट पूरा अपना डिटर्मिनर या इसका जो भी ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर होगा उसके साथ हम इसको यहाँ ले आते हैं। जैसे लेटर और इसका ये इसको मॉडिफाई करने वाला, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ए लेटर हो गया। फिर ये वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हो, इज एम आर, तीन में से कोई एक ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू। फिर उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर देखा, तो सब्जेक्ट में इज, एम, आर, ये तीन में से आपको एक चूज करना है। तो एम तो आई के साथ फिक्स है, आर प्लूरल चीज़ों के साथ फिक्स है, इज आपका सिंगुलर के साथ फिक्स है। तो ए लेटर लिखने के बाद हमने इज लगा दिया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ये ही महोदय लास्ट में यहाँ बाई के साथ यहाँ चले आए। ये आपका ऐसे बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक हम लोग प्लूरल वाला देख लेते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट आपको ये दे मिल गया, ये लास्ट में इधर चला जाएगा, ये ए लेटर ये यहाँ पे चला आया। अब अगर जो यहाँ ए लेटर ना होता, लेटर्स ऐसे आपका होता, तो अब यहाँ लेटर्स आता, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता, आर बन जाता। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे उतार देते। इसी के जैसे हमको पास्ट इंडेफिनिट का भी बनाना है, इसी के जैसे हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी बना देना है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले में आप देख सकते हैं, इसमें क्या देख सकते हैं, बल्कि इसमें ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप मॉडल का यूज़ करते हो। कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, वो आपकी होती है विल या सेल। तो जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं सबका पैसिव वॉइस इसी पैटर्न पे बनता है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट निकाल लेना है, वर्ब निकाल लेनी है, ऑब्जेक्ट निकाल लेना है। फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देना है। जो ऑक्सिलरी वर्ब रहती है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आई आ जाता, तो उस कंडीशन पे हम सेल कर देते। इसके अलावा यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ लेटर के साथ भी विल आता और यहाँ ही के साथ भी विल आता, इसलिए ये चीज़ सेम आपको मिली। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप ऐसे करते हैं, जैसे टू बी ईटन, ये पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है, टू ईट का। तो ये भी क्या बेयर इन्फिनिटिव है, यहाँ पे टू नहीं लगा है। आप तो जब क्वेश्चन में ही टू नहीं लगा है तो आंसर में भी टू नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, बी ईटन। समझ रहे हैं। तो यहाँ राइट इन्फिनिटिव, इसका पैसिव वॉइस बी रिटन, और उसके बाद ये जैसे पहले आते थे वैसे आपके लास्ट में बाई लग के चले आएंगे। अब आपको कंटिन्यूअस वाले का देखना है। कंटिन्यूअस में क्या करना है, कंटिन्यूअस में फिर वही काम, सब्जेक्ट निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक वर्ब हो गई, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट महोदय को आप पहले ले आइए, और ए लेटर सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर था तो ही के साथ भी इज लगता है, ए लेटर के साथ भी इज लगता है। अच्छा, यहाँ लेटर्स होता तो आप क्या करते, लेटर्स आपका होता है तो आप क्या करते, तो यहाँ आप लेटर्स लिखते तो यहाँ आप आर लगा देते। बाकी आपको ये पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में टेंस में हमने आपको हल्का सा जो है एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन दिया था। ये एज इट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब उतारने के बाद आपको पहला क्या काम है, इनका आईएनजी ख़त्म कर दीजिए। तो आईएनजी ख़त्म कैसे होगा, तो ये यहाँ पे जब आप बीइंग लगा देंगे तो ये आईएनजी ख़त्म हो जाएगा। अब ये बचा खाली राइट, तो राइट का यहाँ हमको थर्ड फॉर्म लिखना है और इनको इधर पीछे ले आना है। बस यही हमको टोटल काम करना है। कहने का मतलब जहाँ भी तुमको आईएनजी मिलेगा, और अगर जो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो आपको बीइंग लगानी ही पड़ेगी। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब ये चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का वैसे एकेडमिक में बनता नहीं है,
कुछ ग्रामेरियन जैसे क्विक हुए या आपके माइकल स्वान टाइप के हुए, ये सब इसको भी बना देते हैं, तो वो भी बनेगा तो इसी पैटर्न पे बनेगा। अब यहाँ आप देखिए, जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ये हो गया सब्जेक्ट आपका हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, इसको सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो भी सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर के साथ हमने वाज लगाया। अब इस आईएनजी हटाने के लिए, कहने का मतलब अगर जो कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट है तो हमको यहाँ बीइंग लगाना ही लगाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने बीइंग लगा दिया और ये वर्ब जो बची यहाँ राइट, तो राइट का हमने थर्ड फॉर्म कर दिया, रिटन हो गया। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एकेडमिक इंग्लिश में हम नहीं बनाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 12 तक पढ़ाना हो या परीक्षा में है, तो वहाँ आपसे अगर जो पूछा जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, तो आपको बताना है नहीं बनता है। लेकिन फिर भी चीज़ें बदल रही हैं, सिलेबस आपका बदल रहा है, हो सकता है लोग इसकी भी डिमांड करें, तो आप इसको भी सीखते चले लगें। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको फिर वही करना है। आपको क्या मिल रहा है, आईएनजी मिल रहा है, तो मतलब आपको बीइंग का यूज करना ही करना है। और यहाँ आपको क्या मिल रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी मिल रही है, तो यहाँ आपको बी लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ये देखो सब्जेक्ट हो गया वही पुराना वाला काम, ये वर्ब हो गई, और ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया, तो ही के साथ भी लाता है, के साथ भी लाता है। हमको बनाना है फ्यूचर में ही, तो फ्यूचर शो कराने के लिए हमको विल के साथ यहाँ विल लगा देना है। फिर ये बी भी ऐसे उतार देनी है। फिर अब ये आईएनजी मुझे रिमूव करना था, तो मैंने बीइंग लगा दिया। राइट, तो हमने इसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये ही महोदय बाई के साथ यहाँ चले आएंगे। आप इसको एक बार दोबारा से फिर से देख लीजिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी आपको इस क्वेश्चन में भी लगाना है, तो मॉडल ऑक्सिलरी आपने आंसर में भी लगा दिया। अब नियम क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद डायरेक्ट आप आईएनजी फॉर्म लगा नहीं सकते हो, तो आपको एक बेस वर्ब डालनी ज़रूरी होगी। तो हमने बेस वर्ब बी डाल दी यहाँ पे बी, तो क्वेश्चन यहाँ के क्वेश्चन में बी है, तो आंसर में भी बी आ गया। दूसरी चीज़, अब ये आईएनजी हटा के मुझे इसमें थर्ड फॉर्म करनी थी, तो अब आईएनजी लगे लगे थर्ड फॉर्म आप कर नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस राइटिंग को इसका बेस ढूंढना है, क्योंकि जितने भी आप आईएनजी जोड़ते हैं, ईडी जोड़ते हैं, तो वो आप बेस फॉर्म में ही जोड़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपकी जो आईएनजी फॉर्म थी, इनका आईएनजी निकालो। तो आईएनजी निकालने के लिए आपने बीइंग लगा दिया, जब बीइंग लगी तो आईएनजी निकल गई, अब बचा राइट। अब ये बेस फॉर्म हो गई, अब इसको आपने इसका रिटर्न कर दिया। तो टोटल इसी फंक्शन पे आप इसको भी कर सकते हैं। अब आ जाइए इनको देखते हैं। ही हैज़, ये परफेक्ट वाला एस्पेक्ट आप पढ़ रहे हैं। परफेक्ट वाले में आपने क्या किया, परफेक्ट वाले में आपने क्या किया, ही हैज़ रिटन ए लेटर। फिर से वही कहानी, सब्जेक्ट वर्ब और ये महोदय ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ ले आओ। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, कहीं हैज़ मिले, हैज़ मिले, हैव मिले, हैड मिले, तो इनके बाद आपको जो है बीन लगा देनी है। इनके बाद जाहिर सी बात है हैज़ हैव मिलेगा, एक एक्शन वर्ब मिलेगी। पैसिव वॉइस इनका बनाना है, सिर्फ आपको बीन ऐड करना पड़ेगा बीच में, बाकी सब चीज़ वैसे जैसे पहले करते आए थे। हमने क्या किया, ए लेटर, यहाँ हमने ए लेटर को पहले लिख दिया। हैज़ था, हैज़ ए लेटर के साथ भी हैज़ आता है और ही के साथ भी हैज़ आता है। आई होता तो मैं यहाँ पे हैव लगा देता, यहाँ अगर जो आई होता तो मैं यहाँ हैव लगा देता, या कोई प्लूरल होता तो मैं हैव लगा देता, तो प्लूरल यहाँ है नहीं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लेटर्स होता तो यहाँ मैं लेटर्स लिखता तो हैव लगा देता। अब लेटर है तो हमने हैज़ लगाया। अब हमने क्या बताया, पैसिव वॉइस बनाने में बीन की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पे बीन लगा दिया। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में भी थी, वर्ड के थर्ड फॉर्म हमने आंसर में भी लगा दिया। ये हिम महोदय यहाँ लास्ट में चले आए बाई के साथ, बाई हिम हो गया, काम ख़त्म। सेम यही प्रणाली हमको परफेक्ट में भी कर देनी है, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट में क्या है, देखो यहाँ हैड लगा था, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई तुम्हारी वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना दिए। हैड के साथ कोई लफड़ा नहीं है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, कुछ भी हो, लगेगा हैड ही। तो ये तो बड़ा अच्छा होता है। हमको एज इट इज जैसे उतार देना है। हमने बताया पैसिव बनाना हो, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, हमको बीन जरूर जो है बजानी है। तो हमने यहाँ पे बीन बजा दिया। बीन बजाने के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने उतारा, और ये जो ही महोदय थे बाई के साथ जो है मैं इनको पीछे ले आया। चलिए फ्यूचर का देख लीजिए। फ्यूचर में फिर वही कहानी, सबसे पहले सब्जेक्ट हमको निकालना है, फिर वर्ब फ्रेज देखनी है कहाँ से कहाँ तक है। तो वी एलिमेंट ये हो गया और ये ओ एलिमेंट हो गया। तो ओ को हमने सब्जेक्ट बनाया, ही के साथ भी लाएगा, ए लेटर के साथ भी लाएगा, हमने वैसे उतार दिया। इसके बाद बेस फार्म आनी है, हमने भी बेस फार्म लगा दिया। फिर क्या,
हमने आपको बताया था हैज़ मिले, हैव मिले, हैड मिले और उसकी अगर जो पैसिव बनानी हो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपको बीन ज़रूर लगाना है। तो हमने यहाँ पे बीन बजाना शुरू कर दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ उतार दी और ये ही लास्ट में यहाँ पे आ गए। अब देखिए जो आपका लास्ट वाला होता है मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला एस्पेक्ट, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसका एकेडमिक ग्रामर में, नॉर्मल ग्रामर में हम नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न ग्रामरियन इनको भी बना डाले हैं। हमको इनको भी सीख लेना है, कोई सीखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो इनको भी देख लेते हैं। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, और आगे सिंस मारनी है, जो भी आपको करना होगा कर सकते हैं। चलो ये यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है, अब ये बना आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट महोदय को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ ये हैज़ थे, ही के साथ भी है जाता है, लेटर के साथ भी है जाता है। यहाँ क्वेश्चन में ही मुझे बीन मिल गया, हैज़ हैव हैड के बाद जो है बीन आती है, ये मुझे कहने हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वो भी डेकोरम पूरा हो गया कि देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी बेस फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो ये बीन लग गई। अब आगे हमको क्वेश्चन में क्या आईएनजी मिल रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस आईएनजी को हटाने के लिए हमने पहले बताया था आपको, हमको जो है बीइंग लगा देनी है, बीइंग लग गई, ठीक। फिर उसके बाद क्या, राइट का थर्ड फॉर्म हमको रिटर्न, हमको ये डाल देना है। हमने आपको बताया था कि जब परफेक्ट एस्पेक्ट मिले और आपको उसका पैसिव बनाना हो तो बीन लगा देनी है। तो यहाँ आपकी देखिए बहुत सहूलियत मिल गई है, क्वेश्चन में ही बीन लगा है तो हमने भी बीन लगा दिया, क्योंकि मैं पैसिव बना रहा हूँ किसका, परफेक्ट का, तो बीन लगाना पड़ेगा, बीन लगा दिया। फिर परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस भी जुड़ा है तो हमको बीइंग भी लगानी पड़ेगी, तो बीन, बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ये महोदय बाई के साथ यहाँ पीछे चले आएंगे। ऐसे आपका बन गया। ऐसे आपको आप चाहेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ऐसे आप चाहेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी उसी फार्मूले पे बन गया। ये सब्जेक्ट महोदय हैं, ये ऑब्जेक्ट महोदय हैं, ये आपके ये वर्ब महोदय हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, हैड बीन राइटिंग, हैड का ज्यों का त्यों। अब हैड के बाद आपको पैसिव वॉइस बनाने में बीन लगानी ही पड़ेगी, तो ये बीन भी हमने लगा दिया। अब आगे मिल गया आईएनजी, तो इनको हटाने के लिए हमने बीइंग लगा दिया। चलो ये भी सॉल्व हो गए। अब बचे राइट, तो इसका थर्ड फॉर्म हमने यहाँ रिटर्न रख दिया, काम खत्म। ही लास्ट में ये चले जाए बाई हिम के साथ। चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, अब यहाँ से यहाँ तक हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इनको उठा के पहले ले आते हैं, पहले आ गए ये महोदय। फिर ही के साथ भी लाएगा और जो है ये लेटर के साथ भी लाएगा। तो और विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म बनानी है, तो परफेक्ट बनाने के लिए हमको हैव लगाना ही पड़ता। तो क्वेश्चन में भी हैव है और जो है आंसर में भी हैव है। अब हैव के बाद पैसिव बनाने में बीन आपको लगानी ही है, तो हमने बीन लगा दिया। अब संजोग की बात है कि क्वेश्चन में भी आपको बीन ही मिल रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिल गया आईएनजी, तो इसको हटाने के लिए हमने बीइंग लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड राइट बची, अब राइट की हमको यहाँ थर्ड फॉर्म कर देनी है। अब यही महोदय चले आएंगे पीछे, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे, इनको ढकेल के लाना पड़ेगा। तो ढकेल के लाने के लिए ये बाई ढकेलने वाला उपकरण बन गया है। अब यहाँ तक आपने सीख लिया है। अब इसके बाद कुछ एडवांस लेवल के होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा होते हैं। अब जैसे आपका ये क्या है, ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी वाला टोटल एक पैटर्न पे बनेगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी तो मिलती है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको परफेक्ट इन्फिनिटिव मिल जाती है, इसका अलग तरीके। और टाइप आपको क्या मिलते हैं, और टाइप आपका ये मिलता है, लिंकिंग वर्ब मिलती है, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव मिलता है, इसका अलग तरीके से बनेगा। इसके बाद आपको जो है एक सेम वही पैटर्न लिंकिंग वर्ब मिलेगी, लेकिन नाउन मिल रहा है, तो इसमें क्या चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, यहाँ लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद इन्फिनिटिव आ रहा था। अब यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच में नाउन आया। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है तो ये देर को या इन सब चीज़ों को हमको पीछे और ये आगे ये वाला पैटर्न हमको ख़त्म कर देना पड़ता है। हमको करना क्या पड़ता है, एज इट इज़ इनको यहीं तक उतार देना है। कभी कभी ये नाउन भी हम उतार देते हैं, कभी कभी नहीं उतार देते हैं, वो सेंटेंस की ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू है। तो इस टाइप के लगभग 10-15 एक्स्ट्रा हैं। अब इन एक्स्ट्रा में एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इनकी लिस्ट क्या है। अब जैसे एक इस टाइप का है, समझ रहे हैं,
इसमें भी आपको जैसे मिल रहा है ये सब्जेक्ट मिल गई और इस वर्ब में कोई काम नहीं हो रहा है, लास्ट में यहाँ इन्फिनिटिव हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी एक्स्ट्रा टाइप के हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी लंबी हो रही है। तो जितने भी एडवांस लेवल के हैं सब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक्स।